यहाँ भी एक रहस्य की बात है कि भगवान को आज पता चल गया कि ये लोग राजकाज में होकर के भगवान का पूजा करना, भगवान का जो भगवान को देखना भूल जाता है तो भगवान उसके जीवन में दुख भरते हैं। इसी प्रकार आज परमात्मा को ये पता चल गया कि इन लोगों को आसक्ति हो चुकी है, इसलिए आज वो उनके जीवन में दुख की भोगना शुरू करते हैं और पांडव को लेकर के चले जाते हैं और पांडव की जगह में पांच बालकों को सुला देते हैं। द्रौपदी के जो 5 बालक हैं वो वहां सो जाते हैं। शिविर में जाकर जाता है, लेकिन पहले तो भयभीत होता है कि ये दुश्मनों का शिविर है, लेकिन धीरे धीरे जाता है और 5 का सर काट करके दुर्योधन के सामने प्रत्यक्ष कर देता है। दुर्योधन से कहता है कि लो, तुम एक की बात किए थे, मैं 5 का सर काट के लाया हूं, क्या करना है बताओ। आज दुर्योधन कहता है कि लाओ भीम का सर काट सर लाओ, तो जो ही एक मोटा सा सर देते हैं, आज पकड़ करके दबाने को करता है कि वो सर फूट जाता है। उसे इतना दुखित होता है कि ये पांडव नहीं है, ये पांडव के पुत्र हैं। अरे तूने मेरे को पानी लेने के लिए भी नहीं छोड़ा है। अरे ये बच्चे मेरे क्या बिगाड़े थे? अरे बिगाड़े थे तो इनके माता पिता बिगाड़े थे। मुझे तो पांडव से दुश्मनी थी, पांडव के पुत्र से दुश्मनी नहीं थी। उसी वक्त उसे इतना दुख होता है और उसी वक्त वो अपने प्राणांत कर देता है। यहां जब द्रौपदी को सुबह पता चलता है कि मेरे पुत्र खत्म हो गए हैं, तो उसी वक्त भगवान भी आते हैं और वो इतना रोती हैं। फिर रोने के बाद आज भगवान जब पहुंचते हैं तो भगवान एक ही बात पूछते हैं कि क्या हो गया। भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि क्या हो गया। तो भगवान से एक ही बात कहते हैं कि क्या करो, मेरे जो पुत्र है मेरे ही पाप ने ही काटा है, किसी दूसरे नहीं काटा है। द्रौपदी कह रही है मेरा कोई पाप था जिसके कारण मेरे पुत्रों का गर्दन कटा हुआ है। यहाँ सूर्य महाराज सोना कृष्ण से कहते हैं कि इस प्रकार आज विलाप कर रही है। उसी वक्त अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि सुनो, मैं जो कोई हमारे पुत्रों का वध किया है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और वो उसी वक्त चल देता है और अश्वत्थामा को पकड़ लेता है। भगवान भी साथ में जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसे छोड़ दो, इसे मार दो, लेकिन भगवान का कहा नहीं सुनता है। अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैंने कहा था कि मैं द्रौपदी के सामने ही इसका वध करूंगा, इसलिए मैं अभी नहीं मार सकता हूं। इस प्रकार आज अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान कहते हैं नहीं, इसे अब खत्म कर दो, अब ना ले चलो इसे। इस प्रकार जब कहते हैं तो आज रस्सी को जिस प्रकार आज रस्सी से जकड़ करके अश्वत्थामा को पेश किया जाता है और द्रौपदी से कहते हैं कि प्रिय ये हम ले आए, इसको कौन सा दंड देना है। तो द्रौपदी उसी वक्त आज अश्वत्थामा के चरणों पर गिर पड़ी। यहाँ सब लोगों ने आश्चर्य किया कि आखिर ये हमारा दुश्मन है, इस पर क्यों आप गिर रहे हैं, आपके पुत्रों का हत्यारा है। लेकिन द्रौपदी एक ही बात कह रही है कि ये मत बोलो कि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ तुम्हारे गुरु जी का भी बेटा है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। और यहाँ पर केवल एक ही बात कहती है कि मुच्यता मेसा ब्रह्मणो ब्रह्मवत् कुरु। कहते हे पांडव, हे प्रिय, इसको छोड़ दो। अरे मैं तो
अपने पतियों के सहारे जीवित हो जाऊंगी और जीवित रह लूंगी। लेकिन अगर इसके पिता तो पहले से चल बसे हैं, अगर इसके माता नहीं रहेगी तो इसे कितना कष्ट होगा, इसलिए इसे छोड़ दो। यहाँ भीम जी कह रहे हैं कि हमें नहीं छोड़ना है, हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अर्जुन कहता है कि मैं इसे छोड़ने वाला, अगर बड़ा भैया छोड़ दिए तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। उसी वक्त आज भगवान से पूछते हैं कि भगवान इसे क्या किया जाए। दो यहाँ आज युधिष्ठिर कहता है कि द्रौपदी सही कह रही है, अपने गुरु को भूल गए जो शिक्षा दिए हैं हमें, और गुरु का बेटा गुरु ही माना जाता है। उसी वक्त आज भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान कहते हैं कि पहले हमने आपसे कहा था कि इसे मार दो, लेकिन अब मेरे से पूछ रहे हो, अब हम भी नहीं कुछ जानते। और कहते हैं कि शास्त्रों में केवल एक ही बात लिखा है कि ब्रह्म बंधो न हर्तव्य, ब्राह्मण चाहे जितना भी हत्यारा हो उसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा है कि आध ताई वहां लवा, कहते आध ताई कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए। ये दो बातें। तो यहाँ आज अर्जुन कहता है कि भगवान ये हम आप हमें सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं। अरे हमने आपसे पूछा कि आपको इसको क्या किया जाए तो आप हमें सुलझा दिए। यहाँ आप कह रहे हैं कि इसे मारना नहीं है और ये भी कह रहे हैं कि मारना भी है, तो क्या किया जाए। यहाँ आज अर्जुन भगवान का परम शिष्य है, वो उनके वाणी को समझ गया और वो केवल एक ही बात कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण को उसको अपमान करके उसको शिविर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो मृत्यु के ही समान होता है। उसी वक्त उसे बाहर निकाल देते हैं। उसकी केसों में जो मणि निकली है, मणि निकाल करके भगवान उसे शिविर से बाहर निकलवा देते हैं। आज वह अश्वत्थामा सोचता है बाहर से कि मैं अब इसके वंश का सर्वनाश कर दूंगा, और वो सोचता है कि कौन होगा, इनके वंश में कौन है। तो उसे उत्तरा के गर्भ में जो बालक पड़ रहा है अभिमन्यु का पुत्र जो राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पड़ रहा है, उसे आज उसे याद आ जाता है। और आज उसी वक्त वो सोचता है और सोच करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। यहाँ भगवान विदाई लेते आते हैं कि बुआ अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, बहुत दिन से नहीं गए हैं। तो आज जब चलने के लिए करते हैं उसी वक्त उत्तरा दौड़ती आती है और भगवान के चरणों पर गिर जाती है और बोलती है कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पतिं नान्यस्तद्भयं तस्य यद्यमृत्यो तत्परः यद्यमृत्यो परस्परः। हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। आज उत्तरा कह रही है कि मारो किसी को नहीं, मेरे पुत्र को बचाइए, क्योंकि आज मेरा अगर पुत्र खत्म हो गया तो तुम्हारे नाम का कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा। हम लोगों में एक ईर्ष्या ये होती है कि उसको मार दो, लेकिन आज उत्तरा कह रही है कि मारो किसी को नहीं, मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करो। और यहाँ आज भगवान एक रूप पे खड़े हैं और एक रूप से अंगूठा रूप धारण करके आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ से आज राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं और आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि हे बुआ मुझे जाने दो। आज कुंती माता से विदा लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझे जाने दो, अब मैं जाने वाला, अब बहुत दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए। तो आज केवल एक ही बात कहती हैं कि प्रभु आप जब तक रहे बुआ बुआ ना करिए, क्योंकि जब आप अपना प्रेम का स्नेह रख देते हैं
तब मैं भूल जाती हूँ कि आप भगवान परमात्मा हैं। और आज कुंती माता भगवान की 27 श्लोक से स्तुति करती हैं और कहती हैं कि नमस्ते पुरुषात्तम मीश्वरे प्रगते परम अलक्ष्यम सर्वभूता न मंत्रे अवस्थितम माया जनेव निश्चयम् मध्योजं जयमाप्यहम् न लक्ष्यसे प्रणादृशं नतो नाट करो यथा तथा परम्य हंसानं मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्यन्ति स्त्रियः। और भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि और एक ही बात कहती हैं कि आप जब अपना इस मोह का पर्दा मेरे ऊपर डाल देते हैं तो मैं ये भूल जाती हूँ कि आप परमात्मा हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप इस धरती पे जो आए हैं लीलाएं करने आए हैं। कृष्ण वासुदेव के आप पुत्र हैं और नंद गोप कुमार आया यहाँ भी आप पुत्र हैं, उनके गर्भ में रह करके लीलाएं करने आए हैं। और आज केवल एक ही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अगर देना चाहते हैं तो आज कुंती माता से भगवान कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बुआ मांगो। तो आज भगवान से विपदा मांग रही हैं और क्या कहती हैं कि विपदा सन्तु नासत्वत् तत्र जगत् गुरु भवतो दर्शनम यस्य भव पुनर्दर्शनम। कहते हैं हे प्रभु आप मुझे विपदा दीजिए, क्योंकि अगर विपदा देंगे तो कम से कम हमारे आपके दर्शन तो होते रहेंगे। तो आज कुंती माता भगवान से विपदा मांगती है। भगवान कहते हैं कि हे बुआ आपने इतना विपदा का कम है, आपको वहां कौरव के लोग आपको जलाने के लिए छोड़ा गया, लाछा ग्रह में छोड़ा गया, उसमें इतनी विपदा आई, हर प्रकार की विपदा आई। लेकिन आज कुंती माता भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमारे कुछ नहीं हैं, तब भी आपने हमारे पुत्रों की रक्षा किया है हर संकट पर। यहाँ बताते हैं कि कौरव की सेना में 100 लोग थे तो 100 में से 100 चले गए और मेरे 5 के 5 बचे वो आपके ही कारण है प्रभु। तो आप कृपा करके मुझे विपदा दीजिए, क्योंकि जब विपदा देंगे तो आपके दर्शन होते रहेंगे, पुनर्भव दर्शनम। क्योंकि आप उसी में आते हैं जब किसी के पास विपदा होती है तो आप विपदा में ही आते हैं। तो परमात्मा आज भगवान कहते हैं कि ठीक है बुआ अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। और उसी वक्त भगवान अपने घर के लिए प्रस्थान कर लेते हैं और कहते हैं कि चलो अब हमें जाना ही नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों यहाँ आज भगवान आज हसनापुर में लौट आते हैं, हसनापुर में रहते हैं। लेकिन आज एक घटित बात होती है कि रात का समय था, युधिष्ठिर जी बैठे बैठे आज रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी जब बैठे बैठे रो रहे, भगवान ने आज चिंतन किया कि ये रो कौन रहा है रात को। भगवान रात को आते हैं युधिष्ठिर जी के पास, युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो, रोने का कारण क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरे जितने संगे संबंधी थे सब चले गए, मेरे पास अब कोई नहीं है। अरे मेरे भाई ही तो थे, लेकिन मैं इतना दुष्ट था, इतना कर्मचारी था कि अपने भाइयों को ही मैंने मार दिया और मेरे सिंहासन के अगल बगल केवल रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है। तो आज भगवान सुबह भीष्म पितामह जी के पास सब लोगों को लेकर के चलते हैं और भीष्म पितामह जी के पास जब लेकर के चलते हैं तो सब बारी बारी से प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु मैं पहला सहदेव प्रणाम किया कि हे बाबा जी मैं सहदेव आपके चरणों पर वंदन करता हूं।
उसी वक्त भीष्म पितामह नहीं बोले। युधिष्ठिर प्रणाम किया कि मैं आपका प्रिय युधिष्ठिर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। उस वक्त भी भगवान नहीं बोले। जब भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपका माधव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, उसी वक्त भगवान की आंखें खुल जाती हैं। उसी वक्त पितामह जी के आंखें खुलते हैं और मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और आज भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि माधव यहां किस लिए आए हो तुम? मुझे देखने आए हो या मुझे सताने आए हो? मुझे क्या करने आए हो? तो आज यहां भगवान एक ही बात कर रहे हैं कि प्रभु, ये युधिष्ठिर बैठे रो रहे थे, इन्हें आप थोड़ा ज्ञान उपदेश दे दीजिए। इन्हें युधिष्ठिर राजा बन गए हैं और राजा का कर्तव्य क्या होता है आप इन्हें बता दीजिए। तो आज भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे भला देने वाला उपदेश कौन है? आप तो वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि उपदेश दें। ठीक, अगर आपने कहा है तो उपदेश हम जरूर देंगे। और आज भगवान भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि राजधर्म दान धर्म पहला उपदेश देते हैं कि हमें दान कैसा करना चाहिए। हमें दान ऐसा ना करना चाहिए कि अगर करें थोड़ा और बताएं ज्यादा, वो दान नहीं है मेरे प्यारे। और दान हमें ऐसा ना करना चाहिए कि एक बार की बात है, दान के बारे में बताते हैं कि दान हमें किस प्रकार करना चाहिए। अरे हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। सत्यनारायण की कथा में जब पंडित जी के यहाँ नारियल लेकर के जाते हैं तो एक खोखला नारियल लेकर के जाते हैं। जब पूजा के बाद नारियल को घर के पंडित जी लेकर के आते हैं तो पंडित जी अपने घर में रखते हैं और रखते रखते इसी प्रकार लेते लेते एक बोरिया हो जाता है, फिर वो दुकान में पहुंच जाता है और वो नारियल भी सोचता है कि जिस प्रकार तुम मुझे चक्कर लगवा रहे, मैं तुम्हें 84 के चक्कर ना लगवा लूं तो बताना। एक बार ऐसा हुआ कि एक माता जी केला फल खरीदने गए। उसी वक्त हम वहां खड़े थे और जब देखे कि ये फल खरीद रही हैं तो पहले पूछते हैं कि बता फल कितने के हैं? 2 रुपए किलो। 200 रुपए किलो तो अच्छे फल ले लिए। फिर खराब टेढ़े मेढ़े फल रखे हुए थे। उन्होंने कहा ये बताओ ये कितने के हैं? कहने पंडित जी आपको क्या करना है? जजमान जी आपको क्या करना है? कहीं नहीं, अभी हमें चाहिए। ये कितने के हैं बताओ तो? कहीं ये हैं 100 रुपया किलो। कहीं ठीक है, इनको छोड़ दो, उनको दे दो। कहीं महाराज ये बताइए, आपने माता इतने अच्छे केले ले लिए, आप इनको क्या करोगे? कहते देखो संतोषी माता की कथा है तो उस कथा में चढ़ा देंगे। मतलब जिस प्रकार का जो भी खराब सामान है उसे भगवान पे चढ़ाया जाता है, तो ऐसा ना करो। एक माता जी थी, वो भगवान पे रोज शंकर भगवान पे अर्जी लगाती हैं एक सलाह के लेकर के कि माता जी भगवान हमारे पुत्र हमारे नाती हो जाए, एक पोता हो जाए, एक पोता हो जाए, रोज सलाह लेकर के। और जब पोता हुआ तो टेढ़ा मेढ़ा हुआ। किसी ने पूछा कि क्या किया था? उन्होंने कहा जैसा केला चढ़ाया वैसा पोता निकला। तो इस प्रकार न किया जाए हैं। और हम अगर किसी व्यक्ति को अगर राह चरित को अगर गरीब को कम्बल देते हैं तो वहां 200 रुपए का देते हैं और अपने लिए 1000 में ठंडी दूर होती है और वहां 200 रुपए लगाते हैं। तो ऐसा ना करो मेरे प्यारे, ऐसा करो कि वो अमुक हमेशा याद करता रहा। ऐसा व्यक्ति को दो। हम पंडित जी को एक थाली देते हैं, कटोरी देते हैं, तो वहां सब्जी लेने की बात करो, वहां चटनी भी ठीक से नहीं आती है।
अरे बर्तन इस प्रकार का दो कि जिस प्रकार को पंडित जी देखें तो हर बार नाम लें। अमुक व्यक्ति ने दिया है। संध्या संध्या पर्यंतम भोजनस्य च, संध्या करता हो पंडित जी और भोजन करते हो, इतने देर अगर आशीर्वाद मिल जाए तो वो सफल होता है मेरे प्यारे। और यहाँ इस प्रकार का दान करो कि जिसमें वो अमुक हर बार उसे देख करके कहा कि वाह इन्होंने इतना अच्छा वस्त्र दिया। अरे करो तो अच्छा करो, मैं करवे ना करो। अरे इससे करने से नाच करने से अच्छा ना करो, पर करो तो थोड़ा करो। अरे हमारे यहाँ अगर भोजन करते हैं तो हमारे पास दाल रोटी है, उसमें अगर थोड़ा धनिया मिलाकर दे दिया, स्वाद बनाकर दे दिया तो और भी अच्छा हो गया। अरे करो तो अच्छा करो, जिसमें हर बार सराहना हो, इस प्रकार का करो। यह दान का उपदेश देते हैं और आज राजधर्म का उपदेश देते हैं कि राजा का कर्तव्य होता है कि अपने सामने कोई बुरा कर्म ना देखे, और किसी स्त्री की लज्जी लुट रही हो तो उसे भी ना देखे। तो यहाँ उसी वक्त आज द्रौपदी हंसती है, द्रौपदी मुस्कुराती है तो पितामह कहते हैं कि पुत्री तो मुस्कुराई भी नहीं। पितामह अनायास हंसी आ गई, अनायास हंसी आ गई। आपको मालूम है कि आप उस कुल की स्त्री हैं जहां पर हंसने का कोई रोग ही नहीं है, और आप हंसने के कहें क्यों हंसे बताओ? क्योंकि तुम्हारे सास कुंती का भी साहस नहीं है कि मेरे सामने हंस सके। और रही हंसने की बात तो तुम्हारे पति के भी साहस नहीं है कि मेरे सामने हंस सके। तुम्हारे 5 पांडवों का भी साहस नहीं है कि मेरे सामने हंस सके। और रहे तो हंसने की बात तो अभी भीष्म पितामह के बाजू में इतनी ताकत है कि तुम क्या सोच रही हो? मैं अभी भी चाहूं तो मैं अभी भी संहार कर सकता हूं, लेकिन हंसने का कारण बताओ पुत्री, क्यों हंसती? तो आज द्रौपदी केवल एक ही बात कहती है कि प्रभु आज आपको धर्म याद आया। उस दिन धर्म कहां था जिस वक्त दुशासन मेरे साड़ी को खींच रहा था? उस वक्त ये धर्म कहां था? और आज आप धर्म की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे को आज हंसी आई कि उस समय आप लोग भी थे, लेकिन अगर आप